इंडिया ने ऐसी बैस बाल इनकी घुसाई है पकड़ के, इनको ऐसा पकड़ के घंटा बजाया, इनको ऐसा पकड़ के रोंदा लगाया ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी अब जाएंगे बेटा, इनकी शक्ल ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाली, क्योंकि भाई इनको इंडिया ने पकड़ के वहां घुसाया है जहां नहीं निकल पाएंगे ये। किया श्रेयस अय्यर ने इस इनिंग्स को अप्रोच किया, बाय द टाइम श्रेयस अय्यर 36 बॉलें खेल के गया, वो डैमेज क्रिएट करके जा चुका था। 36 बॉलों का मतलब होता है 6 ओवर, 6 ओवर में एक बंदा 59 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 164। तो भाई जिनके ऊपर सवाल थे उन्होंने जस्टिफाई तो करके दिखाया है, बिलखसूस श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, इन्होंने बताया कि भाई हम ओडीआई टीम में डिजर्व करते हैं और हमें क्यों इंडिया की जरूरत समझा जाए, हमें क्यों समझा जाए कि हम इस इंडियन टीम की जरूरत है। अय्यर देन गिल 94 रन की पार्टनरशिप, फिर 107 रन की जो अक्षर और इसकी पार्टनरशिप आई है गिल की, इट कंप्लीटली ओवरशैडोड, बैम्बूजेल्ड, बरीड इंग्लैंड एट नागपुर एंड माय गॉड मिनट किया इंग्लैंड के सामने। और कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें पता है कि बड़ी वाइटल है ये सीरीज, और इंडिया ने एक खतरे की घंटी तो कहीं ना कहीं बजा दी बाकी जो टीमें उनके लिए, और इसमें कोई शक शुबे वाली बात होनी नहीं चाहिए। शुभमन गिल ने जो रन्स किए उससे साफ दिख रहा है कि शुभमन गिल जो है ना वो फॉर्म के अंदर वापस आ गया। और मजे की चीज ये है कि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैंप हम आपस में यही बात कर रहे थे कि यार जो भी है शुभमन गिल है तो कलाइयों का प्लेयर, खेलता बहुत खूबसूरत है। आपको पता ही है ये हर्षित राणा डेब्यूटेंट ने 3 आउट करे, एक्सपेंसिव रहा। हर्षित की एक चीज आज नोट करिए, अभी बोल देता हूँ ये ना भूल जाऊं, उसका जो रनअप है ना उसमें प्रॉब्लम है, उसके स्टेप जो है बराबर नहीं है, जो आ रहा है मैं पेल रहा है। और मेरा पुत्र पिछले 3-4 हफ्तों से तो इंडिया से पिली जा रहे हो और ऐसा पिली जा रहे हो कि बेटा उठ भी नहीं पा रहे। अब बेटा यही चीज थी कि इंडिया वर्ल्ड क्लास साइड है और इंडिया के आगे आके हमेशा आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हो। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच की, जिसमें इंडिया की टीम ने एक शानदार जीत दर्ज कर ली है। दोस्तों अगर मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी की, जबकि जो पिच थी ना उसमें ज़्यादातर जितने भी मैच खेले गए थे पहले टॉस जीतने वाली टीम हमेशा गेंदबाजी चुनती थी, लेकिन जोस बटलर को दुनिया से अलग ही चलते हैं, उन्होंने बल्लेबाजी चुनी। और उनका बल्लेबाजी चुनने का लक्ष्य भी सही था क्योंकि उनके बल्लेबाज काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जहाँ पर फिल सॉल्ट ने तो हर्षित राणा के एक ही ओवर में 26 रन मार दिए थे। तो ऐसा लग रहा था कि आज इंग्लैंड एक विशाल स्कोर खड़ा करेगा दोस्तों, लेकिन फिर हर्षित राणा जो कि डेब्यू कर रहे थे और उनका साथ दिया था यशस्वी जायसवाल ने, उन्होंने भी आज के मैच में डेब्यू किया। हर्षित राणा ने शानदार 3 विकेट निकालकर इंग्लैंड टीम की कमरी तोड़कर रखी और उनका साथ दिया सर जडेजा ने। गेंदबाजी हमें हर्षित राणा की देखने को मिली, बेहतरीन गेंदबाजी हमें रविंद्र जडेजा की देखने को मिली, इंडिया ने एक अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैं वही बात कर रहा था कि 2 इंडिया आ सकते हैं, कौन सा वाला इंडिया आएगा, क्योंकि एक तरफ आपको नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनकी फॉर्म नहीं है और वो कंसर्निंग साइन था कि जी विराट कोहली का क्या होगा, रोहित शर्मा की फॉर्म का था, राहुल का क्या होगा। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जैसे हार्दिक पांड्या बड़े ही अग्रेसिव इंटेंट से आते हैं खेलने के लिए, आज भी आते साथ ही उठाकर उन्होंने आदिल राशिद को छक्का मार दिया। फिर श्रेयस अय्यर कम बैक कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, तो भाई उन्होंने तो करके दिखाया। शुभमन गिल के ऊपर था कि वो क्या करके दिखाएंगे, तो भाई जिनके ऊपर सवाल थे उन्होंने जस्टिफाई तो करके दिखाया है, बिलखसूस श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, इन्होंने बताया कि भाई हम ओडीआई टीम में डिजर्व करते हैं और हमें क्यों इंडिया की जरूरत समझा जाए, हमें क्यों समझा जाए कि हम इस इंडियन टीम की जरूरत है। 6 महीने के बाद श्रेयस अय्यर भाई साहब कम बैक कर रहे थे और कमाल किस्म की उसने 50 लेके टोटल जो प्रेशर था, विकेट थोड़ा सा रुक के बॉल आ रहा था, थोड़ा सा विकेट स्लो था, ऐसा नहीं था कि विकेट बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट था, थोड़ा सा विकेट स्लो था। इंडिया ने कंडीशन दुबई की देखते हुए इस पिच को तैयार किया था ताकि हमारी प्रॉपर तैयारी रहे, थोड़ा सा बैट्समैनों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो। लेकिन हमने देखा जिस तरह से बैटिंग करके दिखाई है भाई अय्यर ने, शुभमन गिल ने, अक्षर पटेल को ऊपर के नंबर पे भेजना, ये वाकई एक काबिल दीद और एक शानदार किस्म का डिसीजन था। 4 ही आउट होंगे, 3-4 और ये जीत जाएंगे, लेकिन 6 विकेट गिर गई एट द एंड ऑफ द डे। 4 विकेट से विक्ट्री आपने नाम की है, लेकिन नो डाउट अबाउट इट, स्टिल इट इज अ मैसिव विन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉल्स। चेक करें कि अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए और टेक्निकली 68 बॉल्स टू स्पेयर विद 4 विकेट्स इन हैंड, तो आसानी से ये मैच अपने नाम कर लिया इंडिया ने। काफी पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए, हाँ कुछ कंसर्न भी है कि रोहित शर्मा के बल्ले से ज्यादा रन आ जाते तो अच्छा हो जाता, लेकिन वो जरा हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल पूरे अगर मैच में हम देखें तो इंडिया ने विद द बॉल विद द बैट डोमिनेट किया इंग्लैंड के सामने, और कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें पता है कि बड़ी वाइटल है ये सीरीज, और इंडिया ने एक खतरे की घंटी तो कहीं ना कहीं बजा दी बाकी जो टीमें उनके लिए। और इसमें कोई शक शुबे वाली बात होनी नहीं चाहिए कि कोई भी वर्ल्ड कप हो या T20 हो या 50 ओवर का हो या चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया यूजुअली दे रीच टू द फाइनल और द सेमीफाइनल, एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल, ये तो मोर और लेस उनका पक्का ही होता है। हाँ ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं उससे पहले थोड़े से
खदशात है या थे कि कैसा, क्योंकि श्रीलंका में सीरीज जीत के नहीं आए थे, हार के आए थे, कैसा खेलेंगे ओडीआई फॉर्मेट में, तो आपके सामने है। इसके बावजूद के विराट कोहली नहीं है, इसके बावजूद के बुमराह नहीं है, फर्स्ट चॉइस जो प्लेइंग 11 है वो नहीं है। इंग्लैंड फर्स्ट चॉइस जो उनका है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड पूरा अनाउंस किया हुआ है उसमें से वो बेस्ट कहीं ना कहीं ढूंढ के वो खिला रहे हैं। तो पूरा उनका स्क्वाड खेला, इंडिया का बुमराह अभी तक नहीं है, नहीं खेला। और विराट कोहली जैसे कि आपको पता है कि वो आज का मैच नहीं खेला, उसके बावजूद ना तो उनको पूरे ओवर खेलने दिए और खुद अभी 40 ओवर से पहले भी टारगेट चेज कर दिया। और वही जैसे मैंने आपसे कहा था, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जिन्होंने लीड करना है। तो शुभमन गिल ने जो रन्स किए उससे साफ दिख रहा है कि शुभमन गिल जो है ना वो फॉर्म के अंदर वापस आ गए। और मजे की चीज ये है कि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैम्प हम आपस में यही बात कर रहे थे कि यार जो भी है शुभमन गिल है तो कलाइयों का प्लेयर, खेलता बहुत खूबसूरत है। क्योंकि देखो बात बताऊं क्या, हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है शुभमन गिल, जब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो पसंद भी आता है। अब आज जो उसने शॉट्स खेली, हर शॉट उसकी बड़ी अच्छी थी और हमें अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि जब वो खेलता है अपने फ्लो में खेलता है, इससे बेहतरीन कोई क्रिकेटर नहीं है। जो रेंज इसके पास है, जो शॉट्स की सिलेक्शन इसके पास है, वो किसी और के पास नहीं होती। ऑन दी डे ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन वही हुआ ना, मैच फिनिश करके जाता ज्यादा मजा आता। सेंचुरी अच्छी खासी इसने बन जानी थी, बड़ी प्यारी इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ शुभमन गिल की तो तारीफ है ही है, लेकिन इस मैच को बनाने वाला था श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर मैं सोच भी नहीं सकता उसने कौन सी क्रिकेट आके खेली, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसने क्रिकेट कौन सी खेल दी। क्योंकि जिस पोजीशन पे वो आया था, भारत का तो बुरा हाल हुआ था, जयसवाल आउट होकर चला गया था, रोहित शर्मा अगेन उसी अपने गलती वाले डिस्मिसल के ऊपर आउट हो गया हुआ था। तो कहने का मकसद यह कि असल जो गेम में इंडिया को वापस लेकर आया वो था आपका श्रेयस अय्यर। उसने जो आर्चर को छक्का मारा, उसने आते साथ 2 छक्के मारे, वो छक्का क्या छक्का उसने मारा था। 43 करे जी शॉट ने 26 बॉलों में 5 चौके 3 छक्के। डकेट भाई 32 करे उन्होंने भी 29 बॉल में करे। ये वो फ्लाइंग स्टार्ट था जो लग रहा था 350 प्लस रन बनेंगे, लेकिन उसके बाद आपको पता ही है कि हर्षित राणा डेब्यूटेंट ने 3 आउट करे, एक्सपेंसिव रहा। हर्षित की एक चीज आज नोट करिए, अभी बोल देता हूँ ये ना भूल जाओ, उसका जो रनअप है ना उसमें प्रॉब्लम है, उसके स्टेप्स जो है बराबर नहीं है। यही वजह है कि बॉल कभी पीछे पड़ जाता है, और हालांकि आउट भी करा उसने 2 आज बाउंसर पे। तो ये मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जरूर देखिएगा मैच में उसको, कि स्टेपिंग उसकी बराबर नहीं है। जिस तरह बुमराह की या सिराज की या शामी की है ना, आशीष की वबलिंग है वो उसकी अच्छी है। वो जो लंबू है ना जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था, जब टीम इंडिया की बैटिंग आई दोस्तों तो यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा भी कुछ खास नहीं कर सके और इंडियन टीम की जो ओपनिंग जोड़ी रही वो बिल्कुल फेल रही। और विराट कोहली आज का मैच नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह उनके नंबर पर खेलने आए शुभमन गिल, जिन्होंने शानदार पारी खेलकर अंत तक रहकर टीम इंडिया को एक शानदार जीत दर्ज कराई। और उनका साथ दिया पहले श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने शानदार पार्टनरशिप लगाई। इसके बाद उन्होंने ऑलराउंडर जो कि प्रमोट हुए थे ऊपर, जो कि हार्दिक पांड्या की जगह पर बैटिंग करने आए थे, अक्षर पटेल, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके और 50 जड़ के अपने करियर की तीसरी 50 लगाकर टीम इंडिया को मैच जिताने में एक अहम भूमिका निभाई है दोस्तों। हालांकि इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम इतनी तगड़ी थी, लेकिन वो ये मैच जीत सकते थे, लेकिन उनकी नाकामी की वजह से उनको ये मैच हारना पड़ा दोस्तों, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग काफ़ी शानदार रही थी और बल्लेबाजी भी इंडिया की काफ़ी शानदार रही दोस्तों।